नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज वत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय छापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस तीसरे सेमेस्टर में पाठ्यक्रम के लिए जो प्रश्न पत्र 8वां निबंध तथा कथ्यतर गद्य हैं, तो इस प्रश्न पत्र में हम कथ्यतर गद्य के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जो संस्मरण है इंद्र विद्या वाचस्पति का, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व की ताशिका में हमने इंद्र विद्या वाचस्पति का जो जीवन चरित्र है, उनका साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक या विभिन्न क्षेत्रों का उनका जो कार्य है या उनका जो योगदान रहा है, उसकी भी चर्चा हमने की है। साथ ही हिंदी साहित्य की उन्होंने जो सेवा की है, हिंदी साहित्य क्षेत्र के अंतर्गत उनका जो योगदान रहा है, इतना ही नहीं तो संस्मरण विधा के अंतर्गत उन्होंने अधिक मात्रा में लेखन किया है। इसी संदर्भ में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने संस्मरण के वे आचार्य के रूप में उनको मानते हैं। उनकी साहित्यिक रचनाओं की भी हमने चर्चा की है। मैं इनका ऋणी हूँ। इस संस्मरण संग्रह के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल ये उनका संस्मरण संकलित है। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जो संस्मरण है उसकी चर्चा करते हैं। पुनः एक बार आपका इस ताशिका में हार्दिक स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जो संस्मरण है, इस संस्मरण के संस्मरणकार इंद्र विद्या वाचस्पति है। इस संस्मरण को देखने से पहले जिनके जीवन चरित्र पर आधारित ये संस्मरण लिखा है, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का परिचय की आवश्यकता नहीं है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम सब जानते हैं। फिर भी संक्षिप्त रूप में उनका जो परिचय है, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल उनका पूरा नाम है। 31 अक्टूबर 1875 ये उनका जन्मदिन है और उनकी जो मृत्यु है 15 दिसंबर 1950। सरदार पटेल का जो नाम है वो बहुत ही लोकप्रिय रहा है। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। साथ ही गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे, जो भारतीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई है और इस देश को एक एकत्रित स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का जो मार्गदर्शन किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार
कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इस प्रकार उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ मैंने आपके सामने रखा है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषता हैं या उनका समग्र जो जीवन है, उनका समग्र जो कार्य है, जिसको इस संस्मरण के माध्यम से हमें देखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इस संस्मरण का जो सार है उसको हम देखते हैं। प्रस्तुत जो संस्मरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंद्र विद्या वाचस्पति के मैं इनका ऋणी हूँ इस संस्मरण संग्रह में संकलित है। इस संस्मरण में लेखक ने देश के गृह मंत्री, जिन्हें देश की जनता ने लौह पुरुष की उपाधि से विभूषित किया, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरित्र का बड़ा ही मर्मस्पर्शी जो चित्रण है इस संस्मरण के अंतर्गत लेखक ने किया है। उनके पर्वत जैसे विशाल, साहसी और दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व के कारण ही उन्हें राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़ने वाली जो सेना थी उस सेना का सरदार बना दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए पर्वत को लांघकर, समुद्र की छाती चीरकर लक्ष्य प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसके माध्यम से उनकी जो अंतरात्मा है उसमें एक बहुत ही संवेदनशील, भावुक और अत्यंत कोमल हृदयी व्यक्ति के जो दर्शन हैं इस रचना के माध्यम से पाठकों को होते हैं। देश की भीषण दरिद्रता देखकर उनका जो हृदय है बहुत ही द्रवित हो जाता है और उनके आँखों में पानी झलक पड़ता है। बलवान विरोधी के लिए वे वज्र से भी कठोर हैं, लेकिन जो निर्बल अपराधी है उनके लिए उनका जो हृदय है वह कुसुम से भी कोमल है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी उनके मजबूत इरादे और बुलंद हौसलों को कमज़ोर नहीं कर सकती थी। इसीलिए देश की जनता ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया है। इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने अपने इस संस्मरण के अंतर्गत सरदार पटेल का अत्यंत सीधा साधा जो स्वभाव है उसको उन्होंने बताने का प्रयास किया है। उनका रहन सहन, उनकी संघर्ष प्रियता, उनकी गंभीरता, उनकी भावुकता, दूरदर्शिता, उसके साथ ही स्पष्टवादिता है, साहसिकता, सत्याग्रही और दृढ़ संकल्पी चेतना को स्पष्ट करते हुए देश की एकता और अखंडता में उनके असामान्य राजनीतिक योगदान को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण जो कार्य है इंद्र विद्या वाचस्पति द्वारा रहा है। तो इस दृष्टि से ये जो संस्मरण है, इस संस्मरण के अंतर्गत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को दर्शाने का प्रयास किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कुशल संगठक थे। वे स्वाधीन भारत के लिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आर्य चाणक्य हैं। तो इस प्रकार इस संस्मरण के अंतर्गत इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने भारतीय स्वतंत्रता
का जो संग्राम है उसके अंतर्गत वल्लभ भाई पटेल का जो कार्य रहा है उसकी तुलना वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आचार्य चाणक्य के साथ करते हैं और इस दृष्टि से आधुनिक या स्वाधीन भारत के लिए वह चाणक्य रहे हैं। आज़ादी के बाद भारत के इस लौह पुरुष ने महत्वपूर्ण जो कार्य किया है, जिसमें उन्होंने सैकड़ों जो रियासतों की पृथक सत्ता थी उसको समाप्त कर एक विशाल और एक संघ भारतीय गणतंत्र का निर्माण किया है। तो इस दृष्टि से उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान या कार्य रहा है। स्वाधीन भारत के लिए तो उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया ही है, लेकिन आज़ादी के बाद के भारत को एक विशाल और एक संघ भारतीय गणतंत्र बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दृष्टि से उन्होंने सैकड़ों जो रियासत भारत में थी, जो जिनकी पृथक या अलग अलग सत्ता थी, उस सत्ता को समाप्त करते हुए उन्होंने एक विशाल और एक संघ भारतीय गणतंत्र की स्थापना की है। उन्होंने बड़े साहस के साथ सैकड़ों देशी नरेशों को शांतिपूर्वक अधिकार से वंचित कर देश का सामान्य नागरिक उनको बना दिया था। उनके दृढ़ निश्चय ने विद्रोह करने वाली शक्ति संपन्न जो निज़ाम रियासत है उस पर सैन्य शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय गणराज्य में उनको मिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इस प्रकार शक्तिशाली ये जो निज़ाम का जो राज्य था या निज़ाम की जो रियासत थी उस पर उन्होंने सैन्य शक्ति का प्रयोग करते हुए उस शक्ति संपन्न निज़ाम की रियासत को भी भारतीय गणराज्य में मिलाने का काम किया है। तो इस प्रकार प्रस्तुत संस्मरण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन की जो विविध घटनाएं हैं, उन घटनाओं के माध्यम से उनकी चारित्रिक विशेषताओं का सजीव चित्रण हमारे सामने करता है। इसके साथ ही उनकी जो पुत्री, जिसके संदर्भ में पितृभक्ता त्यागमयी पुत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम मणिबहन है, मणिबहन के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालने का महत्वपूर्ण जो कार्य किया है इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने किया है। तो इस प्रकार इस संस्मरण के अंतर्गत सरदार पटेल जी के जीवन की विविध जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का दर्शन होने वाला है और इन विविध घटनाओं का वर्णन करते हुए उनकी चारित्रिक विशेषताओं को हमारे सामने रखने का जो काम है इंद्र विद्या वाचस्पति ने किया है और साथ ही उनकी जो पितृभक्ता त्यागमयी पुत्री मणिबहन है उसके भी व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का जो काम है संस्मरणकार इंद्र विद्या वाचस्पति ने इस संस्मरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से किया है। आज के लिए बस इतना ही हम यहाँ रुकते हैं। इसके अगली ताशिका के अंतर्गत हम ये जो संस्मरण है उस संस्मरण को प्रत्यक्ष। धन्यवाद।